हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 7.3 को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर अब आप लोग हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर, वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। तो हमें इसमें दर्शाना है बच्चों, सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा है। ठीक, इसको हम लोग सरल उसमें से समझेंगे, सरल विधि से समझेंगे। बहुत सारी विधियाँ होती हैं इसको हल करने के लिए, पर हम इस क्वेश्चन को सरल विधि से समझेंगे। चलिए हल करते हैं। एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने समकोण त्रिभुज ABC एक बना लिया है। ठीक, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे, हल में लिखेंगे। माना AB एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, जिसका कोण B जो है समकोण है। जो कोण B है क्या है, देखिए कोण B समकोण बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ, बनाया हूँ ना। तो यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है क्या है, समकोण है। ठीक, चलिए लिख देते हैं। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, देखिए ये देखिए कोण B समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का समकोण है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं जैसा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। जब हमें पता है कि यहाँ कोण B जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ का कोण जो है कोण A और कोण C 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से ये जो कोण 90 डिग्री बना है, तो ये जो कोण A है, कोण C जो है कोण B में तो 90 डिग्री बना है, और कोण A और कोण C में ये 90 डिग्री से कम ही होगा, क्योंकि 180 तो टोटल होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। जब हम 180 में 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 ही। तो 90 में दोनों कोणों का मान आएगा, मतलब ये 90 डिग्री से ये दोनों कोण A और कोण C दोनों क्या होंगे, कम। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण B बड़ा है इससे, कोण A से। ये बड़ा चिन्ह, जिस साइड मुंह खुला रहता है उसे क्या बोलते हैं, बड़ा। तो कोण B बड़ा है कोण A से। और हम लिख सकते हैं यहाँ भी कोण B बड़ा है किससे, कोण C से भी। ठीक, इतना लिख सकते हैं, कोण B बड़ा है कोण C से। ठीक, अब हमें पता है कि बड़े कोण की सामने की भुजा क्या होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़े कोण की सामने की भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो कोण B यहाँ बड़ा है तो उसके सामने की भुजा कौन सी होगी, AC होगी। AC होगी कि नहीं होगी, या CA बोल सकते हैं। तो ये कोण B के सामने की भुजा AC होगी, तो यहाँ लिख देंगे बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी। तो कोण B के बड़ा कोण कौन सा है, कोण B। देखिए अभी हम लोग क्या है, कोण B कोण A से बड़ा है, कोण B कोण C से बड़ा है। ठीक, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, AC हो जाएगी ना, AC। लेकिन हमें पता है कि जो कोण B है क्या बना है, समकोण है, 90 डिग्री का है। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज के सामने 90 डिग्री के सामने का कोण, जो समकोण के सामने का कोण, जो सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण कहलाती है। मतलब ये AC क्या है, ये यहाँ कर्ण है, क्या है,
कर्ण, है कि नहीं है? कर्ण होती है। अतः हमें यही दर्शाना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और हम लोग कोण भी जो है यहाँ सबसे अधिक मान वाला है, तो अधिक कोण वाला है, तो यहाँ 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। तो AC ये भुजा क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। AC को ही क्या बोलेंगे? कर्ण। लिख देंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन कोण B तो समकोण है, समकोण है, और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हम लिखना पड़ेगा इतना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यही हमें दर्शाना था। ठीक, अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, इतना ही था, ये छोटा सा क्वेश्चन था। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर देखिएगा और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 7.48 में ये आकृति जो बनी है 7-8 की बनी है, 7.48 की बनी है। ठीक है, इसमें दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC कहाँ बना हुआ है, देखिए आप लोग अच्छे से। त्रिभुज ABC कहाँ बना हुआ है? ये ABC, ये त्रिभुज बना हुआ है ABC। तो ABC त्रिभुज में AB को और AB को कहाँ तक क्रमशः बोला है, मतलब क्रम में। तो AB को क्रमशः बिंदु P तक, तो AB को कहाँ तक बढ़ा दिया? देखिए AB को कहाँ तक बढ़ा दिया है? P तक बढ़ाया है। ठीक, इस तरह की डायग्राम भी बना है आपकी बुक में। ठीक है, आप लोग उससे भी देख सकते हैं। और जो AC जो है, AC को कहाँ तक बढ़ाया है? Q तक। तो देखिए यहाँ से AC को ये देखिए Q तक यहाँ बढ़ा दिया है। ठीक, ये Q तक बढ़ाया गया है। फिर बोलता है साथ ही कोण PBC, PBC कहाँ है? देखिए कोण PBC, कोण PBC मतलब यहाँ का कोण का मान, यहाँ के कोण का मान। ये जो कोण PBC है ये कोण, ठीक, और कोण QCB यहाँ का कोण, ठीक, ये कोण। ठीक, तो यहाँ बोला है जिस तरह मुंह मतलब मुंह फटा हुआ होता है उसे बड़ा मानते हैं। ये देखिए ये वाले क्वेश्चन में यहाँ कौन सा कोण बड़ा है? QCB बड़ा है किससे? कोण PBC के। तो ये QCB बड़ा है, ये वाला मान, ये कोण जो बड़ा है किससे? PBC की, मतलब ये कोण से बड़ा है। ये वाला कोण क्या है? बड़ा है, ये वाला कोण छोटा है। ठीक, किससे? ये वाले कोण से ये वाला कोण क्या है? छोटा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण QCB बड़ा है किससे? कोण PBC से। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और बोलता है दर्शाइए कि AC जो है, AC बड़ा है किससे? AB से। क्या बोला है क्वेश्चन में? AC जो है AB से बड़ा है। तो यहाँ AC का कौन सा है बताइए आप लोग? ये AC है, ये वाली भुजा बड़ा है किससे? AB से। ये वाला क्वेश्चन, ये जो है AB से, ये जो AC जो भुजा है AB से क्या है? बड़ा है। देखिए मुंह किधर साइड? AC साइड फटा हुआ है, माने
खोला हुआ है, तो ये AC बड़ी हो जाएगी AB से। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। ठीक, दिया है क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है, और साथ ही क्या है, कोण PBC बड़ा है, कोण QCB बड़ा है कोण PBC से। ये हमें लिखना है। चलिए लिख देते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन में दिया था उतना लिख दिए हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाना है। AC बड़ा है ABC, ये भी लिख देंगे, सिद्ध करना है। AC है बड़ा ABC, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब हमें उत्पत्ति लिखना है, क्योंकि सिद्ध करना है तो उत्पत्ति लिखना पड़ेगा। चलिए करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो कोण PBC, तो यहाँ लिख देंगे कोण PBC बड़ा है कोण QCB की, माने कोण QBC बड़ा है कोण PBC से। ये बोला जिस साइड क्या होगा, मुंह खुला होगा, उसी वो वही कोण क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ देखिए कोण QCB की साइड मुंह खुला हुआ है, इसलिए ये बड़ा होगा इससे, कोण B के। ये देखिए यहाँ कोण PBC के। यहाँ देखिए कहाँ है कोण QCB, मतलब ये कोण जो है कोण PBC के इस कोण से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ देखिए हम लोग अब ये देखेंगे कि ये ABP जो है, ABP एक सरल रेखा में है, तो हमें पता है एक सरल रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ देखिए कोण PBC धन कोण CBA बराबर 180 कर देंगे, ये कोण भी जोड़ देंगे, ये कोण भी इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि, या परंतु लिख देते हैं, परंतु में कोण PBC ये देखिए ये B ये C जा रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण अभी जोड़ रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे PBC, ठीक, धन कोण PBC धन कोण C, या ABC भी लिख सकते हैं, CBA। यहाँ लिख देते हैं कोण CBA, या ACB लिख देते हैं, ABC कितने, 180 के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, ये देखिए 180 के बराबर। ठीक, क्योंकि एक रेखा में है PBA, जो रेखा एक रेखा में ABP एक सरल रेखा है, तो यहाँ का कोण का मान यहाँ के कोण के मान के 180 के बराबर, क्योंकि एक सरल रेखा में बना हुआ है। तो यहाँ PBC कोण PBC धन कोण ABC बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ कोण PBC का मान क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ लिख सकते हैं कोण PBC बराबर 180 डिग्री में, ये प्लस में है तो इधर साइड क्या हो जाएगा, माइनस में, तो कोण ABC हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, ठीक, तो इसको ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाले कोण में, ये जो ACB ACQ एक सरल रेखा में ये भी कोण बना हुआ है, ये भी भुजा रेखाखंड बना हुआ है, ACQ एक सीधी रेखा पर बना हुआ है। तो यहाँ का कोण का मान, यहाँ के कोण का मान का 180 हो जाएगा। तो कोण QCB धन कोण ACB लिख सकते हैं, या BCA लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए कोण QCB, यहाँ लिख देंगे कोण QCB धन कोण BCA बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक सरल रेखा में, देख लीजिए ऐसा देख लेते हैं, ये देखिए एक सरल रेखा में बना हुआ है। तो कोण
क्यू सी बी धन कोण क्यू सी ए बराबर 180। यहाँ एक 180 डिग्री का कोण बना रहा है ये चीज़, ठीक। तो यहाँ 180 डिग्री का कोण बना लिया तो ये भी हो गया, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे कोण क्यू सी बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री में 180 डिग्री में ये कोण बी सी ए को घटा देंगे क्योंकि बराबर के उधर साइड ले जा रहे हैं, तो बी सी ए, ठीक। अब यहाँ देखिए कोण पी बी सी, कोण पी बी सी का मान आ गया और कोण क्यू सी बी का मान आ गया। तो ये पी बी सी और क्यू बी सी का कोण क्यू बी सी का मान इसमें रख देंगे, तो रख देते हैं चलिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए कोण पीबीसी का मान कितना है देखिए, यहाँ आप लोग देखिए 180 डिग्री माइनस कोण ए सी बी ए बी सी, ये देखिए यहाँ ये वाले में, यहाँ देखिए ये कोण पीबीसी की जगह में ये जो कोण पीबीसी का मान था ये रख दिए हैं, ठीक। अब यहाँ क्यूबीसी का, अब देखिए जैसा चिन्ह रहेगा वैसा ही रखना पड़ेगा, तो ये देखिए हम वैसा ही चिन्ह कर दिए। कोण क्यूसीबी का मान क्या है, कोण क्यूसीबी का मान यहाँ दिया है 180 डिग्री में, घटा दिया है कितना, माइनस कोण बी सी ए का घटाया है, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देखिए बच्चों, जो 180 डिग्री दिया है तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 180 डिग्री घटाने पर घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ए बी सी, इसलिए 180 माइनस ये 180 कर देंगे क्योंकि घटाना है इसमें, 180 डिग्री माइनस कोण बी सी ए में क्या घटाएंगे, माइनस 180 डिग्री, ठीक। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस दोनों कट गया, तो क्या आ गया बताइए, माइनस कोण ए बी सी बराबर बराबर नहीं होगा, सॉरी, बड़ा छोटा है कोण माइनस कोण किसके, बी सी ए के, ठीक। ये वाला चिन्ह है, ये इसको ऐसे कर लो तो समझ में आएगा, ठीक है, नहीं कोण लगने लगता था, ठीक। ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ माने दोनों पक्षों में, इस ये वाले पक्ष में दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, -1 का गुणा कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी, देखो जब गुणा करेंगे तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, अगर इधर साइड मुँह किया रहेगा तो उल्टा इधर साइड मुँह कर देगा। कोण बी सी ए का गुणा अगर हम इसमें असमिका में का चिन्ह में अगर हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर इधर साइड किया है तो इधर साइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, और इधर साइड रहेगा तो इधर साइड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे, किसी असमिका में ऋण से गुणा या भाग करने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ लिख दो भाग, यहाँ क्या लिख देना, भाग, ठीक। अब देखिए, अब ये जो कोण बी ए सी, अब इस चित्र पर चले आइए, देखिए यहाँ कोण, ये देखिए कोण बी ए सी, ये सॉरी कोण ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, तो कोण ए बी सी के सामने की भुजा कौन सी है बताइए, कोण ए बी सी के सामने की भुजा कौन सी है, ये है ए सी। तो यहाँ लिख सकते हैं, हमें पता है बड़े
कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, तो यहाँ AC लिख सकते हैं, ये बड़ा है। ठीक, अब कोण BCA कहाँ है, BCA, इसके सामने की का भुजा कौन सी हो जाएगी, AB हो जाएगी ना, तो ये AB हम लोग लिख देंगे, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक, यहाँ लिख देंगे, यहाँ सॉरी थोड़ा यहाँ लिख दे लीजिएगा, मैं वहाँ देख नहीं पाया कि यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, यही लिखना था। ठीक, यही हमें क्या करना है, यही सिद्ध करना है, ठीक, इतना ही सिद्ध करना था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आप वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, वीडियो को पुश कर लीजिए और आराम से पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग इसका लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी स्थान का वो हो गया था, इसलिए इतना वो कंटेस्टेड हो गया है। ठीक है, आराम से इसको लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 7.49 की, ये आकृति 7.49 की है। कोण A बड़ा है कोण B से। क्या बोला है, कोण A जो है बड़ा है कोण B से, जिधर साइड मुंह फटा हुआ रहता है उसे बड़ा मानते हैं, तो कोण A बड़ा है, खोला हुआ रहता है उसे बड़ा मानते हैं, तो कोण A बड़ा है कोण B से। ये क्वेश्चन में हमें दिया है, मतलब ये जो कोण है कोण A, ये वाला कोण इससे क्या है, कोण B से बड़ा है। और बोला है कोण D बड़ा है कोण C से, तो कोण D, ये जो कोण है ये वाला कोण बड़ा है कोण C से। ठीक, तो दर्शाइए AD बड़ा BC बड़ा है AD से, या AD छोटा है BC से। तो AD छोटा है, ये जो ये AD जो है क्या है, छोटा है किससे, BC से। मतलब ये वाली भुजा छोटी है, ये वाली भुजा BC जो है बड़ी है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं, और जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे। क्या क्या दिया है बच्चों, कोण A बड़ा है कोण B से, तो मतलब कोण जो B छोटा है कोण A से, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है बताइए, और कोण C छोटा है किससे, कोण D से, ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया है। अब सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AD छोटा है BC से, AD छोटा है BC से, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिख देंगे उपपत्ति। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में ही दिया है कोण A जो है क्या है, बड़ा है कोण B से, मतलब यहाँ लिख देंगे कोण B छोटा है कोण A से, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। जब हमें पता है कि कोण A जब बड़ा है तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। तो कोण A के सामने की भुजा कौन सी है, OB या BO। और कोण B के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, OA हो जाएगी। कोण B के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, तो OA, ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा है। और कोण A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, OB हो जाएगी ना। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे किस नियम से, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक, लिख देते हैं, लिख दिए, बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिएगा इसलिए। ठीक, अब कौन सा कोण लिए थे, कोण D बड़ा है कोण C से, तो कोण C छोटा है कोण
डी से। ठीक, तो कोण सी छोटा है कोण डी से। ठीक है, ठीक, यहाँ लिख देंगे तथा कोण सी छोटा है कोण डी से। ठीक है, तो कोण सी कहाँ है? कोण सी देखिए यहाँ है, दिया है कोण सी। उसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी? ओडी हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं ओडी, छोटा का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि छोटा का चिन्ह है। कोण डी कहाँ है? कोण डी ये है। कोण डी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ओसी। यहाँ लिख देंगे ओसी। इसे हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे? 2। यहाँ भी लिख देंगे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें भी लिख देंगे, यहाँ भी थोड़ा सा लिख देंगे, छोटे कोण की सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है तथा छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। यहाँ देखिए बड़ा कोण कौन सा था? इसमें कोण डी था, तो उसकी सम्मुख भुजा ओ सी बड़ी भुजा है। और यहाँ कोण सी क्या था? छोटी थी। तो कोण सी जब छोटा था तो इसके सामने की भुजा जो ओ डी है वो भी क्या होगी? छोटी होगी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? ये समीकरण 1 और समीकरण 2 माने हैं तो इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक, जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो ये 2 पक्ष हैं इसमें, ये वाला पक्ष ये वाले पक्ष से जुड़ेगा। तो ओ ए धन ओ डी, ओ ए धन ओ डी बराबर बराबर नहीं होगा, ये बड़ा वाला चिन्ह हो जाएगा इसमें, ओ बी धन ओ सी, ओ बी धन ओ सी। ठीक, तो यहाँ चित्र में आप देखिए, यहाँ चित्र में देखिए आप लोग, ठीक, इस चित्र में देखिए ओ ए धन ओ डी, ओ ए धन ओ डी को क्या लिख सकते हैं? क्या ए डी लिख सकते हैं हम लोग? ओ ए या ओ ए धन ओ डी था तो इसको ए डी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं क्योंकि ओ ए जो है ओ डी से ही मिलकर बना है, दोनों को 2 भागों में बांटा था। तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी। ए डी बड़ा का निशान, ठीक, ये बड़ा का चिन्ह है किससे? बी सी। अब ये ओ बी को और ओ सी को जोड़ा है तो क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ये देखिए ओ बी और ओ सी दोनों को जोड़ के बी सी, मतलब ये बड़ा का चिन्ह हो जाएगा। माने बी सी बड़ा है किससे? ए डी से। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो यही लिख देंगे, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा का चिन्ह है ऐसे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल जो क्वेश्चन बचे हुए उनको कल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है बच्चों, आप सभी बच्चे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9th के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।